नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग सुना। वहां हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर शोक, करुणा और मोह से व्याकुल हो गए और अपने धनुष बाण त्याग कर बैठ गए। आज हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग को सुनेंगे। यहीं से भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक उपदेश शुरू होता है। यह अध्याय गीता का हृदय माना जाता है क्योंकि इसमें जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा का रहस्य विस्तार से समझाया गया है। अर्जुन निराश होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे लिए राज्य, सुख और विजय सब व्यर्थ हैं। मुझे मार्गदर्शन दीजिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। यहाँ अर्जुन का भाव बदल जाता है। पहले वे मित्र की तरह कृष्ण से बात कर रहे थे, अब वे शिष्य बनकर गुरु से शिक्षा मांगते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यह दुर्बलता और मोह तुम्हें शोभा नहीं देता। यह क्षणिक है, उठो और युद्ध करो। ज्ञानी लोग न जीवित का शोक करते हैं, न मृत का। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है। कृष्ण आत्मा का रहस्य बताते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी और अजरमर है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। हे पार्थ, तुम्हारे लिए क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। धर्मयुद्ध में लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम युद्ध से मुख मोड़ोगे तो अपना धर्म खो दोगे और अपयश पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कभी भी कर्मफल को अपना उद्देश्य मत बना। समत्व भाव से कर्म करो। न सफलता में अति हर्षित हो, न असफलता में दुखी। यही योग है, यही संतुलन है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। ज्ञानी लोग कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं। जब तू स्वार्थ त्याग कर केवल कर्तव्य करेगा, तभी तू शांति और मुक्ति पाएगा। अब श्री कृष्ण ज्ञान योग की ओर बढ़ते हैं। हे पार्थ, आत्मा स्थिर है, नाशवान नहीं। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है, उसकी पहचान यह है कि वह इंद्रियों के वश में नहीं होता। वह लालसा, क्रोध और भय से मुक्त होता है। उसका मन शांत सागर की तरह होता है, जिसे कितनी भी नदियां मिले पर उसका स्तर नहीं बढ़ता। अर्जुन धीरे धीरे ध्यान से सुनते हैं। उनके भीतर का अंधकार कुछ कम होता है। वे समझते हैं कि जीवन केवल शरीर नहीं है, आत्मा शाश्वत है और सच्चा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता में संतुलित रहो। समर्पण और निस्वार्थ कर्म से ही शांति मिलती है। दोस्तों, यही है गीता का मूल संदेश। जीवन की हर महाभारत में यही ज्ञान हमें राह दिखाता है।